अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल डॉक्टर इम्तियाज़ हेल्थ केयर कैफ़े। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा फिलबहरी के हवाले से। फिलबहरी या विटिलिगो, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि बच्चों को मछली खिलाने के बाद दूध पिला सकते हैं या कितनी देर बाद दूध पिलाएं ताकि हमारे बच्चों को फिलबहरी या जिस्म पर सफ़ेद निशानात का मर्ज़ लाहक ना हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सफ़ेद नुमा धब्बे क्या होते हैं और जिस्म पर किस वजह से होते हैं। हमारी जिल्द के अंदर एक ख़ास स्याह रंग या पिगमेंट होता है जिसको मेलानाइन कहते हैं, जो जिल्द के खुलियों जिन्हें मेलिनोसाइटस कहा जाता है इसमें बनता है। फुलबहरी के मर्ज़ मुख्तलिफ वजूहात जिनमें जनियाती मसाइल या फिर जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम की ख़राबी से इन खुलियों की तादाद कम हो जाती है, जिससे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों या बाज़ दफ़ा पूरे जिस्म पर सफ़ेद निशानात बन जाते हैं। आप सब जानते हैं कि मछली को पकाने के लिए दही का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मछली रायता के साथ खाई जाती है। मछली खाने के बाद अक्सर लोग चाय भी पी लेते हैं। तो दही, रायता और चाय, इन सब में दूध का इस्तेमाल होता है। अगर दूध का पी लेना ही इस बीमारी की वजह होता तो सबको ये मसला हो जाता है। बांग्लादेश को ही आप ले लें, वहाँ लोग मछली बहुत शौक से खाते हैं। जैसे रोटी हमारे खाने का लाजम जुज़ है, वैसे ही इनकी एक मशहूर मछली की डिश फ़िश मिल्क करी है, जो दूध में बनाई जाती है। अगर इस बात में वाक़या हकीकत होती तो वहाँ अक्सर लोगों को ये बीमारी कसरत से पाई जाती। मगरबी ममालिक में मछली पकाने की मुख्तलिफ रेसिपीज़ को देखें तो पता चलता है कि दूध को मुख्तलिफ तरीक़ों से मछली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, मगर वहाँ भी इस बीमारी की कम ही मरीज़ नज़र आते हैं। साइंसी तहकीक और रिसर्च से ऐसे कोई शवाहद नहीं मिलते कि मछली खाने के बाद दूध पी लेने से जिस्म पर सफ़ेद निशानात या फुलबहरी का मर्ज़ हो जाता है। इस बात को शोबा तिब की एक मशहूर तोहमात के तौर पर समझा जाता है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। लिहाजा ये आपकी अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद पर मुनहसर है कि आप मछली खाने के बाद दूध पीने में कितना वक्फ़ा रखते हैं। डॉक्टर को इस बात का कोई एतराज़ नहीं, तो कोई मसला नहीं है। आप मछली के साथ दूध पी सकते हैं। मछली के थोड़ी देर बाद जितनी भी आपकी मर्ज़ी है आप दूध ले सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई पाबंदी की बात नहीं है और ना ही ये दूध पीने से ऐसा होता है। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।